This right here is the Tata Altroz DCA. DCA क्या है? Dual Clutch Automatic. और ये by the way Dual Clutch Transmissions जो अभी तक हमने देखे हैं उनसे अलग है, टेक्निकली अलग है। हाँ ठीक है, दो क्लचेस यूज़ हुए हैं, बट कैसे ऑपरेशंस हैं, कैसे फंक्शनैलिटी है, वो काफ़ी अलग है, एक्सपीरियंस में थोड़ी अलग है। तो उन सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर डीसीटी को अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो कितना फ़र्क आएगा, या रेगुलर ऑटोमेटिक को अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो कितना फ़र्क आएगा, और इंडियन कंडीशंस पे ये कितनी सूट करती है। नमस्कार खम्मागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टाटा एल्ट्रॉज DCA। Alright, so the first things first, looks/design, but I won't get into that because even Tata didn't get into it, क्योंकि कुछ करने की एक्चुअली ज़रूरत होती भी नहीं है जब गाड़ी सिर्फ 2 साल पुरानी हो, 2-2.5 साल के आसपास पुरानी है। हमने शायद आई थिंक 2.5 साल पहले चलाई थी। और लुक्स के मामले में एक चीज़ तो शायद हम सब अग्री करेंगे, और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग प्रीमियम हैचबैक्स इन इंडिया। और वो जो हमने इंडिका/बोल्ट जनरेशन वाली डिज़ाइन देखी थी, उसके बाद में ये जो डिज़ाइन देखी, दिस वाज रियली रिफ्रेशिंग, और लग रहा है कि थोड़े लंबे टाइम भी देखोगे आप इस गाड़ी को तो आप बोर नहीं होगे। तो वो चीज़ मेंटेन की गई है, कोई भी डिज़ाइन चेंज नहीं किया गया, ना अलॉय व्हील्स में, ना डायमेंशंस में, नथिंग एट ऑल। बट हाँ, एक नया कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट ओपेरा ब्लू। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ DCA के साथ में आएगा, रेगुलर जो वेरिएंट्स हैं उनके साथ भी आप ये ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इंटीरियर में क्या कोई चेंज है? एक्चुअली कोई चेंज नहीं है। अगैन जैसे कि मैंने बाहर बोला था कि गाड़ी इतनी फ्रेश है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज एक्चुअली मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने जब बहुत पहले चलाई थी तब शायद ये लेदर सीट्स नहीं आती थी, बट बीच में इंट्रोड्यूस हो गई हैं ये, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा ये एल्ट्रॉज लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, आई थिंक ये इसका नया टच है, क्योंकि ये पहले मैंने नहीं देखा है, तो आई थिंक ये एक चीज़ नई है। उसके अलावा कोई नोटिसेबल चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर कुछ होगा तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि भैया ये जो DCA वेरिएंट आया है वो किस प्राइस में आपको अवेलेबल होगा, मतलब अगर आप DC लेना चाह रहे हैं तो कौन से वेरिएंट में अवेलेबल होगा। और अच्छी बात यह है कि सभी वेरिएंट्स में इन्होंने इसे अवेलेबल करवाया है, राइट फ्रॉम द XM जो इनका वेरिएंट आता है और जो इनका टॉप एंड वेरिएंट आता है, सब में अवेलेबल है। अगर आप उसके मैनुअल वेरिएंट को इसके DCA वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो प्राइस डिफरेंस 1,07,000 है। ऑलराइट, तो अब सबसे मुख्य मुद्दे की बात करते हैं, और वो है ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन से पहले आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि ये जो DCA है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक जो है, जो ट्रांसमिशन है वो आपको सभी वेरिएंट्स में मिलता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा, ये सिर्फ 1.2 लीटर जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जो कि लगभग 84 bhp की पावर निकालता है और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉप निकालता है, सिर्फ उसके साथ में अवेलेबल है। जो आई टर्बो वाला, टर्बो चार्जर वाला जो वर्जन आया था, उसके साथ में अवेलेबल नहीं है। अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा शहर में इसे चला चुका हूँ। मेनली हमने शहर में चलाया, क्योंकि बहुत ही कम लंबे टाइम के लिए हमें मिली है, बहुत ही कम टाइम के लिए हमें मिली है। लंबे टाइम के लिए मिलेगी तो बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़, बट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं उन जनता के लिए जो चाह रहे हैं कि भैया DCA और DCT में फ़र्क क्या है। तो देखिए, अगर आप DCT के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो क्या होता है, 2 क्लचेस होते हैं। एक क्लच का काम होता है ऑड गियर्स को हैंडल करना, एक क्लच का काम होता है इवन गियर्स को हैंडल करना। इवन का मतलब 2, 4, 6 और ऑड का मतलब 1, 3, 5। और साथ में ये चीज़ होती है कि क्योंकि 2 क्लचेस दिए गए हैं तो शाफ्ट्स भी जो होते हैं वो आपको मल्टीपल दी जाती है एक ट्रेडिशनल डुअल क्लच ट्रांसमिशन में, चाहे Volkswagen का ले लीजिए या फिर आप Hyundai का ले लीजिए। और इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग गियर्स को अलग अलग क्लचेस हैंडल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शिफ्ट्स जो होते हैं वो हमें बहुत स्मूथ मिलते हैं। स्पेशली अगर आप Volkswagen चलाएंगे तो आपको लगेगा भैया कि बिल्कुल ही ना के बराबर लैग है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ पावरफुल इंजन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर भी 2 क्लचेस यूज़ हुए हैं ऑफकोर्स, बट क्लच का प्लेसमेंट जो है वो इन्होंने अलग किया है। अभी तक हमें बताया ही नहीं उन्होंने कि प्लेसमेंट कैसे किया है, और वो गियर सेट जो है वो हमने देखा नहीं है। बट यूजुअली DCTs में क्या होता है कि एक के ऊपर एक क्लच लगा होता है, एक बड़ा क्लच, फिर उसके नीचे एक और क्लच, और शाफ्ट जो होती हैं वो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए आपको दी जाती है, मतलब वो जो शिफ्टिंग मैकेनिज्म है उसमें मदद करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्लचेस तो लगाए हैं, 2 डिफरेंट क्लचेस लगाए हैं, और एक जो उसका क्लच है वो
उसके साथ एक एडिशनल प्लानिटरी गियर सेट दिया गया है। अब प्लानिटरी गियर सेट अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा कि यूजुअली टॉर्क कन्वर्टर्स या जो रेगुलर ऑटोमेटिक्स होती हैं उनमें प्लानिटरी गियर्स दिए जाते हैं। कुछ स्पेशल सीवीटीज़ में भी हमने देखा है कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म दिया गया है, बट मोस्टली हम टॉर्क कन्वर्टर्स के साथ में देखते हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में हम प्लानिटरी गियर सेट अलग से देख रहे हैं। प्लानिटरी गियर सेट क्या करता है, गियर रेशियोज बनाने में मदद करता है। पॉइंट जो अलग इसे बनाता है वो है कि शाफ्ट जो है वो यहाँ पे सिंगल यूज की गई है, मल्टीपल शाफ्ट ना यूज करके, जिससे कि एक चीज ये हुई है कि शिफ्टिंग मैकेनिज्म में जो कंपोनेंट्स ओवरऑल डीसीटी में ज्यादा लगते हैं वो और कम लगे हैं। कंपनी के मुताबिक 35% लेस शिफ्टिंग जो कंपोनेंट है वो कम लगे हैं, जिससे कि ओवरऑल वेट जो है इसका वो कम हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने वेट क्लचेस का इस्तेमाल किया है। हमने देखा है कई बार पुराने फॉक्सवैगन की गाड़ियों में वो लोग ड्राई क्लचेस यूज़ कर रहे थे और जो कि इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से सूट नहीं करते, तो यहाँ पे वेट क्लचेस ही यूज़ किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये तो होगी सारी मैकेनिकल थोड़ी थोड़ी बातें कि ये किया गया है। एक प्रॉपर वीडियो इस पर डिटेल्ड जब हम और थोड़ा अच्छे से इनकी इंजीनियरिंग टीम से बात करेंगे कि भैया क्यों प्लानिटरी गियर सेट यूज़ किया है, क्या इनका रैशनल था, क्या आने वाली गाड़ियों में भी होगा, वो सब बात करने के बाद में एक आईसी एक्सपीरियंस का वीडियो हम बना देंगे। बट अभी मैं बात करता हूँ रेगुलर ऑपरेशंस की, क्योंकि ये सब चीज़ों से मोस्ट जनता को मतलब नहीं होता कि भैया अंदर क्या किया गया है। आपके शिफ्ट जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो इनका AMT है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन देखा है टाटा का, जो कि उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, काफ़ी जर्कीनेस उसमें फील होती है। अगर आप इसे चलाएंगे तो वो जर्क जो है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है। चाहे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हो या फिर अगर आप हाईवे पे भी पुश करना चाह रहे हो तो कंपैरेटिवली ये आपको बेटर लगेगा। इनफैक्ट बहुत सारे टॉर्क कन्वर्टर्स जो ओल्ड स्कूल चल रहे हैं उनसे भी आपको ये बेटर लगेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। किससे बेटर नहीं लगेगा, जो हम फॉक्सवैगन के डुअल क्लच देख रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप Hyundai का भी i20 में जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन आता है वो स्मूथ, थोड़ा फास्ट होता है। और एक और चीज़ है, पर उसके पीछे एक प्ले है कि उनके जो इंजन्स हैं वो भी हम टर्बोचार्ज्ड इंजन्स देख रहे हैं, जो कि ज़्यादा पावरफुल आपको देते हैं। तो वो जो लैग है उसको कई बार कमी जो है वो आपका इंजन का पावरफुल होना भी पूरा कर देता है। यहाँ पे अगर ये टर्बोचार्जर के साथ में देते या ज़्यादा पावरफुल एक इंजन आया था तो मज़ा आ जाता, बट आई गेस टेक्नोलॉजी नई है तो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में जाना हमेशा सेफ होता है। दैट्स व्हाट दे चोज। अब लाइक आई सेड, रेगुलर अगर आप चला रहे हो तो आपको आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। एक और चीज़ जो कि बेहतर हो सकती है वो ये है कि एक तो क्या ये थोड़ा सा इंजन नॉइजी है, मतलब अगर आप ऑफकोर्स कंपेयर करोगे टियागो से तो उससे तो बेटर आपको यहाँ पे फील होता है, थोड़ा मटेरियल भी थोड़ा बेटर आपको फील होता है, तो उतना परेशानी नहीं है जितना टियागो में हमने देखा है। दूसरा, ये गियर बॉक्स भी थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग इट, और फिर ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मतलब वो जो क्विक डाउन होना चाहिए ना, वो क्विक डाउन नहीं हो रहा है व्हेन यू ट्राई टू पुश इट। उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत एक्चुअली इस गाड़ी में थी नहीं। राइड क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है, मतलब आप बहुत ही बढ़िया, मतलब इस सेगमेंट में छोड़िए, इससे ऊपर सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ियों से बेटर इसका राइड क्वालिटी है। ख़राब रास्तों पे लेके जाइए, बिना ब्रेक लगाइए, आपको दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे गियर बॉक्स भी ऐसा नहीं है कि जर्की हो जा रहा है ऐसे केस में, तो वो थोड़ा सा अच्छा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है। उसके अलावा क्या बचा, आई थिंक मोटे मोटे तौर पे हमने सब कर लिया है। हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है ही ऑफकोर्स। एक बहुत ही पावरफुल इंजन अगर इस गाड़ी में आ जाए ना तो वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो अगर किसी दिन हमें टाटा की तरफ से देखने को मिल जाए, क्योंकि इन्होंने बीच में वो टियागो के साथ में किया था, व्हाट वाज दैट, GTP। हाँ एग्जैक्टली। तो JTP के साथ में जो उन्होंने किया था, एक बहुत पावरफुल 1.2 लीटर का ही वर्जन ये लोग लेकर आए थे, उसके साथ में समथिंग लाइक दिस वुड हैव मेड a hell lot of difference I guess। एक चीज़ जो कि फ्यूल एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो। एक्चुअली हमने बहुत देर इस गाड़ी को खड़े करके शूट किया है, AC ऑन था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे, हम गुड़गांव में शूट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी ये हमें दिखा रहा है। लगभग 12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर आप तमीज़ से चलाएंगे और तमीज़ से इसे रखेंगे तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालना शुडंट बी अ प्रॉब्लम आई गेस। आप आराम से 13-14 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो और हाईवेज पे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यही एक चीज़ है, बट हाईवे पे हमने ज़्यादा नहीं चलाया तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स अच्छे खासे हैं। एक और चीज़ में दी गई है, आई थिंक ऑटो क्लीनिंग इसे बोलते हैं या सेल्फ क्लीनिंग ये बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आप डस्ट वाले एरियाज़ में जा रहे हैं या रफ रोड्स पे चला रहे हो तो वो जो
ट्रांसमिशन है वो अपने आप उस डस्ट को क्लीन कर लेता है. दैट्स व्हाट द कंपनी सेज. आई थिंक इट्स अ गुड फर्स्ट अटेम्प्ट. आई होप कि जिस प्लेयर से इन्होंने लिया है, जहाँ से सोर्स किया है, पंच पावर ट्रेन करके एक कंपनी है जो बेल्जियम और नेदरलैंड्स में ये बनाती है. टाटा मोटर्स इंडिया में पहली कंपनी है जिनके साथ में उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है. तो रिलायबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट ओनली टाइम विल टेल, बट अभी के लिए मेरे को कोई दिक्कत हो नहीं रही है, टू बी ऑनेस्ट. ऑलराइट, दैट्स इट पीपल ऑन दी टाटा एल्ट्रॉस DCA, टाटा की पहली डुअल क्लच ऑटोमेटिक एंड नॉट द DCT लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग. तो सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि प्लैनेटरी गियर्स यूज़ किए हैं जो कि टॉर्क कन्वर्टर जैसे हैं, बट फिर डुअल क्लच भी यूज़ किए हैं जो कि DCT के जैसे हैं. तो काइंड ऑफ ये मिक्स है, एक हाइब्रिड है दोनों के बीच में. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.